दोस्तों एक खबर आप तक पहुंची गई होगी देर रात। बाबा सिद्दीकी जो एनसीपी अजीत पवार गुट के बड़े नेता थे, बॉलीवुड से लेकर महाराष्ट्र की सियासत में उनका बड़ा दबदबा रहा, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जी हां, एक सिग्नल पर 3 लड़के आते हैं। अचानक से बाबा सिद्दीकी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है और आखिरकार जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है तब तक बाबा सिद्दीकी की मौत हो जाती है। यह खबर अपने आप में इस देश को हिलाकर रख देने वाली है, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा कितने मुस्लिम नेता हैं, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अशरफ हो, शहाबुद्दीन हो, उनके नाम पर माफिया बताकर उनकी मौत को जायज ठहराया जाता रहा इसी मुल्क में। लेकिन अब बाबा सिद्दीकी जो अपराधी नहीं बल्कि एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति रहे, बॉलीवुड से लेकर सियासत तक उनका दबदबा रहा, अब उनके इस हत्या पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। लोग सवाल पूछने लगे हैं कि क्या इस मुल्क के अंदर मुसलमान नेतृत्व जो है, मुसलमान राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का खात्मा किया जा रहा है। आज एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि वाई श्रेणी से लैस बाबा सिद्दीकी की हत्या ने कैसे पूरे देश की सियासत को हिलाकर रखा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यह सवाल यूं ही उठ खड़ा नहीं हुआ है। पिछले कुछ सालों में, खासकर 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से आप कई ऐसी घटनाओं को देखेंगे जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हालात कहां से कहां पहुंच रहे हैं। मैं ये कभी नहीं कहता कि कोई हत्या जायज है या नहीं, हत्या कभी जायज नहीं हो सकती, लेकिन उस हत्या को उस व्यक्ति के इतिहास से जोड़कर कैसे जायज ठहराया जाता रहा, वो इस देश के एक एक नागरिक ने देखा है। पहले बाबा सिद्दीकी से जुड़ी एक तो खबर मैं आपको बता देता हूं, फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सोशल मीडिया से लेकर तमाम लोग अब सवाल खड़े करने लगे हैं। और ये संयोग है या प्रयोग, ये तय करें लोग कि दोनों ही राज्य वहां जहां जहां शहाबुद्दीन से लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेता जिन्हें बाहुबली या माफिया कहा जाता था लेकिन मुस्लिम नेता थे, उनकी मौत होती है या फिर उनकी हत्या होती है, वहां बीजेपी शासन में है। पहले मैं बाबा सिद्दीकी से जुड़ी कुछ खबर दिखा रहा हूं, पहले एक खबर पढ़िएगा। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर है, आज तक की खबर है। बाबा सिद्दीकी को 15 दिन मिली थी धमकी, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी भी रही फेल, शिंदे सरकार पर विपक्ष के तीखे हमले। अब आप सोचिए, बांद्रा जैसे एक हाई प्रोफाइल इलाके में रहने वाले बाबा सिद्दीकी मुंबई में एक ऐसा नाम जिन्हें सलमान खान से लेकर संजय दत्त यानी बॉलीवुड का कोई भी सेलिब्रिटी बड़े आसानी से एक्सेस कर सकता था, यानी बड़े दबदबा था उनका। इस हत्याकांड ने इसलिए भी हिलाकर रख दिया है क्योंकि बार बार ये दावा करते हैं जहां जब बीजेपी की सरकार है वहां रामराज है, लेकिन ये रामराज क्या केवल गैर मुसलमानों के लिए है, क्या मुसलमानों के लिए नहीं है? क्योंकि बाबा सिद्दीकी जिनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, उनकी हत्या हो जाना अपने आप दर्शाता है ये इस हत्या के पीछे कहां तक तार जुड़े हो सकते हैं। जरूर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर इस मामले को चीजें इधर उधर करने की कोशिश की जाए। मैं ये नहीं कह रहा लॉरेंस बिश्नोई का नहीं, जांच का विषय है, लेकिन ये फेल कैसे हुई सुरक्षा व्यवस्था, इसका जवाब तो देना होगा। अब आप देखिए महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, बीजेपी की। गृह मंत्रालय किसके पास है, देवेंद्र फडणवीस के पास। अब सवाल तो उठेगा ना, क्योंकि ये पहला मसला नहीं है। अब आप सिलसिलेवार तरीके से देखते जाइए। पहला मसला आता है अतीक अहमद और अशरफ का। जी हां, अतीक अहमद और अशरफ आपको पता ही होगा, एक बरेली जेल में बनते अशरफ और अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में। दोनों को बार बार सुनवाई के नाम पर अचानक से बार बार लाया जा रहा था। एक बार नहीं, कई बार। अशरफ ने इस बात की चिंता जताई थी, जो विधायक भी रह चुके थे, अतीक अहमद तो सांसद और विधायक दोनों रह चुके थे, इन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई थी कि इन्हें धमकी दी जा रही बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ से। लेकिन क्या हुआ, आखिरकार इनकी बात नहीं सुनी गई। प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में 3 लड़के आते हैं, पुलिस वाले उन्हीं के सामने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी जाती है। सारे के सारे बाबा की पुलिस वहीं प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में दीवारों से छिपकली की तरह चिपक जाते हैं और तब तक चिपके रहते हैं जब तक ये तीनों लड़के अपना काम तमाम नहीं कर देते। यही नहीं, दूसरा नाम लेता हूं शहाबुद्दीन, बिहार के एक बड़े नेता। मैं ये नहीं कह रहा उनका आपराधिक इतिहास होगा, वो कुछ भी करते हो, लेकिन इन सब के इतर वो एक माननीय भी रहे, विधायक रहे। अब आप बताइए, कोरोना काल में उनकी मौत हो जाती है, उसका भी ढिंडोरा पीटा जाता है। तीसरा मुख्तार अंसारी जिन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही
बकायदा लिखी थी चिट्ठी कि इस जेल प्रशासन उनको कुछ ना कुछ खाने में मिलाकर दे रहा है, स्लो पॉइजन। बात नहीं सुनी गई और आखिरकार उनकी मौत हो गई। जानते हैं इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो और अब ये महाराष्ट्र हो, वहां पर तीनों ही वक्त में बीजेपी की सरकार रही हो। खास बात जानते हैं और क्या है? यह है कि जिन हत्याओं पर, इन मौतों पर शर्म से झुक जाना चाहिए था, ढिंडोरा पीट कर बताया गया कि इनकी सरकार के दौरान कैसे माफियाओं का अंत हुआ है। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आप जाकर देख लीजिएगा। योगी आदित्यनाथ ने इस बात का ढिंडोरा पीटा था कैसे उन्होंने माफिया राज खत्म कर दिया। कब? जब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई। मुख्तार अंसारी की मौत पर भी कुछ ऐसा ही तमाशा सियासी मंच पर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। तो सवाल उठना लाजमी है। अब देखिए, लोग सवाल पूछ रहे हैं। पहले देखिए क्या है, एलेडिन फासा है, उन्होंने लिखा पहले शहाबुद्दीन, फिर अतीक अहमद, फिर मुख्तार अंसारी और बाबा सिद्दीकी। सब कद्दावर बड़े मुस्लिम नेता थे, सब किसी न किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत ही मारे गए। ऐसे में सवाल तो उठेंगे। मुंबई में नीतीश राणे लगातार मुसलमानों को मारने की धमकी दे रहा था और आज बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। ये सवाल है ना, नीतीश राणा का मैंने आपको राणे का बयान भी सुनाया था। महाराज रामगिरी, जिसने मैं पैगंबर साहब के नबी के खिलाफ गंदगी उगली थी और जब उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ तो बीजेपी के विधायक नीतीश राणे ने आगे आकर मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारने का बात कही थी। कोई गिरफ्तारी, कोई कुछ नहीं हुआ। अब हुआ क्या? मुस्लिम नेताओं पर गाज गिर रही नहीं गिर रही। कौन है जिम्मेदार ना? आप सिलसिलेवार तरीके से देख लेंगे तो इसे अजीत यादव ने भी ट्वीट किया और क्या लिखा, पहले मैं पढ़कर बता देता हूं अजीत यादव का ट्वीट। उन्होंने लिखा पहले बिहार में शहाबुद्दीन, फिर यूपी में अतीक अहमद और अशरफ, फिर यूपी में ही मुख्तार अंसारी और महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी। क्या आपको नहीं लगता कि एक एक करके सारे मुस्लिम लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है? अब अगली किसकी बारी है, ये सवाल उठना लाजमी है। आपको याद होगा कि चुनाव के दौर में 2022 में चुनाव हो रहे थे और उस दौरान एक हमला असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर भी हुआ था। उन्हें चोट नहीं आई, बड़ी बात ये रही कि अच्छी बात रही, लेकिन उनके काफिले पर हमला हो जाता है। ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब आइए एक और खबर में दिखा देता हूं। देखिए, यर्श इकबाल हैं, ये पत्रकार हैं। उन्होंने कहा मुस्लिम नेताओं की असमय मौत कौम पर खतरा, सोचने वाली बात है। अब आजम खान उनके बेटे के लिए क्या प्लान्स हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सवाल तो उठेगा ना, जब आप वायु श्रेणी की सुरक्षा में रहने वाले बाबा सिद्दीकी को नहीं बचा पाते, आप अतीक अहमद और अशरफ की मौत पर जश्न मनाते हैं। मैंने तो बीजेपी नेताओं का बयान सुना भाई। अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस सुरक्षा में हत्या होने पर बीजेपी के नेता जो सत्ताधारी हैं वो जश्न मना रहे थे। बड़ी बड़ी बटींगे हाँकने वाले बता रहे थे तो होना ही था, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे। क्या कहती हैं ये? बिहार के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की दिल्ली में संस्थानिक हत्या कर दी गई। उनके शव को भी संवैधानिक रूप से उनके पैतृक गांव नहीं ले जाने दिया गया। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ हुसैन की पुलिस कस्टडी में हथकड़ी लगाकर ले जाते समय गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी ने जब बताया कि उनको जहर दिया जा रहा है, उसके बाद उनकी जेल में संदिग्ध मौत हो गई। महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे के ऑफिस के सामने मुंबई में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या एक एक करके तमाम मुस्लिम नेताओं को खत्म किया जा रहा है, जिससे मुसलमानों की आवाज उठाने वाला कोई न बचे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।